रहीम। आज एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ डिफिनीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हैविंग सेम टर्मिनल रे इन स्टैंडर्ड पोजीशन आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ये को टर्मिनल एंगल्स का डिफिनीशन है। इसमें टर्मिनल रे आया है और स्टैंडर्ड पोजीशन, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसका एक दूसरा जो डिफिनीशन है ये है कि इन जनरल two angles are coterminal if their measures differ by some multiple of 360 degree. For example, to draw an angle of 390 degree, first we find 390 minus 360 is equal to 30. इस सेकंड डिफिनेशन के मुताबिक ये हमने लिखा है, हम कौन सा एंगल ड्रा करना चाहते हैं 390 डिग्री। तो पहले हम 360 का मल्टीपल इस एंगल से माइनस करेंगे इस डिफिनीशन के मुताबिक। तो हमारे पास क्या गया 30। देन ड्रा 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम 30 को जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। 390 एंड 30 हैव सेम टर्मिनल रे। 390 डिग्री और 30 डिग्री का जो टर्मिनल रे होता है, जिस पर एंगल ख़त्म होता है, टर्मिनल रे उसको कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। और इसी तरह हमारे पास एक 150 का एंगल है और -210 का, दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट को टर्मिनल एंगल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं तो फिर ये डिफिनीशन जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमने यहाँ पर x और y का प्लेन जो है ये ड्रा कर लिया। तो जब हम एंगल ड्रा करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जब हम इस तरफ जाएंगे इसी तरह, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एंगल का मेजरमेंट जो है वो कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। हम यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, इसी तरह भी हम जा सकते हैं। ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पर जो हम एंगल ड्रा करेंगे तो इसका मेजरमेंट जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो को टर्मिनल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कौन सा एंगल दिया था? 390 डिग्री। तो 390 डिग्री से हमने 360 माइनस कर लिया, तो हमारे पास कितना एंगल आ गया? 30 एंगल आ गया। अब 30 एंगल अगर हम ड्रा करेंगे, रफ हैंड से हम ड्रा करेंगे, आप लोग इसको प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से भी एग्जैक्ट जो है ड्रा कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो है ये एंगल ड्रा कर लिया, तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, तो ये मार्कर जो है यहाँ पर रुकेगा। तो ये मार्कर या बल पॉइंट जिस रे पर रुकता है तो इस रे को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल रे। अब ये जो है ये हमारा टर्मिनल रे है, या इसको हम फाइनल रे भी कहते हैं। और जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं उसको हम इनिशियल रे जो है कहते हैं। ये हमारा इनिशियल रे था और ये फाइनल रे था। तो ये एंगल हमारा कितना था? ये 30 डिग्री था। अच्छा, और ओरिजिनल एंगल कितना है हमारा? वो है 390। तो 390 जब हम स्टार्ट करेंगे तो 390 के लिए हम जो है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं y एक्सिस पर तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो ये 270 के बराबर होगा। अच्छा, और फिर हम यहाँ पर वापस रुकेंगे। तो ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री होती है? 360। और रेडियन कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो अब हम इस 390 डिग्री को इसी डायग्राम में ड्रा करेंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे। तो ये कितना एंगल हो गया? 90, फिर 180, 270, और ये जब हम यहाँ पर वापस आता है तो 360। अब एंगल कितना है? 390 है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किस रे से लिया था? इस रे से लिया था। ये मैं दोबारा जो है ये मार्कर घुमाता हूँ, हम यहाँ पर रुकेंगे। ये हमारा टर्मिनल रे हो गया और ये इनिशियल रे था। तो अगर हम और से देखें तो 30 के लिए
और 390 के लिए टर्मिनल रे जो है ये सेम है। तो इसी वजह से हम 390 और 30 डिग्री को क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल कहेंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसका इनिशियल रे भी सेम होगा। 30 जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पर रुकेंगे, तो ये 30 का इनिशियल रे है और ये क्या है, टर्मिनल रे है। जब हम 390 स्टार्ट करते थे तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था और यहाँ पर रुक गए थे, तो 390 का भी ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, को टर्मिनल रे कहते, एंगल कहते हैं। इसका टर्मिनल रे जो है ये हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, अब ये जो हमने लिया है कि 150 और -210 ये भी को टर्मिनल एंगल्स है। तो ये किस तरह को टर्मिनल एंगल्स है, इसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, इस डायग्राम में हम इसको ड्रा करेंगे। ये एंगल कितना है, 150 है। तो 150 जब हम ड्रा करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे, ये कितना हो गया 90 के साथ जब हम 60 ऐड करेंगे तो हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में रुकेंगे और ये इसका टर्मिनल रे हो गया, इस एंगल का ये टर्मिनल रे हो गया। और ये भी याद रखो कि इस पॉइंट को, इस रे के हिसाब से इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना था, ये 150 डिग्री था। इसका इनिशियल रे तो इसका टर्मिनल रे है। अच्छा, अब -210, तो -210 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। किस तरह, ये कितना एंगल हो गया, ये -90, फिर -180। तो अब ये कितना एंगल है, ये हमारे पास -230 है। तो -180 के साथ जब हम -30 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना एंगल आएगा, टोटल एंगल -210 आएगा। तो ये यहाँ पर रुकेगा। तो अब लोग आप देख सकते हो कि 150 के लिए और -210 के लिए टर्मिनल रे जो है ये सेम है। तो इसी वजह से 150 और -210 को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल कहते हैं। अच्छा, अब ये इस एंगल की तरफ आते हैं, इन एंगल्स की तरफ। तो यहाँ पर एंगल क्या होता है, या तो 0 होगा या 360 डिग्री होगा। यहाँ पर 90, 180 और 270। तो ये जितने भी एंगल्स हैं इसको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। और ये रे जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये रे कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, क्वाड्रेंट हम किसको कहते हैं, जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स या x और y एक्सिस हम ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास x एक्सिस है ये वाला और ये y एक्सिस है। तो ये क्या करता है, ये प्लेन को अपर और लोअर पार्ट में और राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। और ये इस प्लेन को जो है 4 इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये और एक ये और एक ये है। तो एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स है। तो ये जो इलाका है ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। तो ये टर्मिनल रे जो है ये एनी क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। अब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं। तो इसी तरह एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, फिर हमारे पास है क्वाड्रेंटल एंगल। ये क्वाड्रेंटल एंगल जो है ये क्या होते हैं, इसको ज़रा गौर से समझते हैं। ये तो को टर्मिनल एंगल्स की बात हो गई और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की बात हो गई। तो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल किस तरह होंगे, तो यहाँ पर मैं डिफिनीशन जो है सिंपल सा लिखता हूँ, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल्स, if terminal ray of an angle in standard position, in standard
position coincides with any of the axes, then it is called quadrantal angle. क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। और ये भी याद रखो कि द मेजर ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स इज a multiple of 90 degree, is a multiple of 90 degree. अच्छा, if terminal ray of an angle in standard position coincide with any of the axes, then it is called quadrantal angles. The measure of quadrantal angle is a multiple of 90 degree. For example, ये हमारे पास कुछ एंगल्स है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री। ये जितने भी एंगल्स है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स है। क्योंकि इस एंगल की एक स्पेशल बात है, और बात क्या है, ये एंगल्स जो है ये क्वाड्रेंट में, इसका टर्मिनल रे जो है ये क्वाड्रेंट में नहीं रुकेगा। इसका टर्मिनल रे या तो पॉजिटिव एक्सिस पर होगा, या नेगेटिव एक्सिस पर होगा, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, और या नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री का टर्मिनल रे जो है वो यहाँ पर है। 90 डिग्री की जब हम बात करते हो तो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। 180 की जब हम बात करते हैं तो 180 डिग्री का टर्मिनल रे ये है। 270 का टर्मिनल रे जो है वो यहाँ पर है। 360 का टर्मिनल रे फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा। 450 का यहाँ पर आएगा, 540 का यहाँ पर आएगा। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। अच्छा, ये भी याद रखो कि 90 डिग्री रेडियन में हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। ये 180 का रेडियन वाला वैल्यू है, ये 270 का है, ये 360 का है, ये 450 की वैल्यू है। ये कौन से सिस्टम में है, रेडियन में। और ये 3π जो है ये 440 का है, 540 का है। इसी तरह आप लोग और भी लिख सकते हो। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में आप लोगों को समझ जो है आया होगा, और इसमें फ़र्क जो है वो भी आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारे पास यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, सर्कल तो आप लोग पहचानते हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि यूनिट सर्कल। तो इसका डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि अ सर्कल हुज रेडियस इज़ ऑफ 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास 1 यूनिट हो इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। ऐसे सर्कल को क्या कहेंगे, यूनिट सर्कल। अच्छा, और इसका जो इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल इज x² + y² = 1। हमारे पास सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है x² + y² = r² होता है, r²। और ये ऐसा सर्कल होता है कि इसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, ये इस तरह का होता है, ये वाला।
ये हमारे पास ओरिजिन है और ये इस सर्कल का सेंटर भी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रफ ड्रा कर लिया। तो अगर मैं इसका रेडियस जो है ये 1 कंसिडर कर लूँ तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 स्क्वायर आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है। तो यूनिट सर्कल का इक्वेशन जो है ये स्पेशल है, ये यहाँ पर हम लगाते हैं। ये यूनिट सर्कल की डिफिनीशन हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डिफिनीशन क्या है कि द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड होता है उसका एनी 2 साइड का रेशो को हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 6 है। अब यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल जो है कंसिडर करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ट्राइंगल ABC कंसिडर कर लिया और इसमें हमारे पास एंगल C जो है इस पर एंगल C कितना है 90 डिग्री है। एंगल A को हमने नाम दे दिया क्या थीटा, और इसमें हमारे पास ये AB जो साइड होगा इसका लेंथ हम क्या लेंगे C लेंगे, और BC का लेंथ हम क्या लेंगे A, और AC जो है या CA जो है उसका लेंथ हम B लेंगे। अच्छा, तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आसानी के लिए इस तरह बनाता हूँ। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये वाला। ये C वर्टेक्स है क्योंकि इसने कहा कि C पर कितना एंगल बनेगा 90, ये 90 एंगल हो गया। यहाँ पर मैंने A लिख लिया और यहाँ पर B लिख लिया, और यहाँ पर हमने एंगल कितना लिया है थीटा। अच्छा, अब ये AB जो है AB ये क्या है C, BC कितना है ये A है BC, और ये CA जो है हमारे पास ये B है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ सर मिटाता हूँ। तो ये एंगल अगर हम ये कंसिडर कर ले तो एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, अब ये BC है और इसका लेंथ कितना है A, तो इसको हम क्या कहते हैं इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होगा तो इसको हम बेस कहेंगे, और ये जो लेंथ में सबसे ज़्यादा साइड होगा तो इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम ट्राइंगल इस तरह कंसिडर कर ले, इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन थीटा हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, तो थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है ये चेंज होगा। अब परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो परपेंडिकुलर हम किस तरह पहचानेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, थीटा के अपोजिट जो साइड भी होगा थीटा के अपोजिट तो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के एडजेसेंट जो साइड होता है, अब एडजेसेंट साइड इस ट्राइंगल में ये है और इसमें ये है तो ये हमारा बेस होगा, और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का पहचान भी आसान है, जिस साइड का लेंथ सबसे ज़्यादा हो राइट एंगल ट्राइंगल में तो वो हमारे पास क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है डिवाइड करेंगे। अगर हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ले लें तो परपेंडिकुलर हमारे पास अब इस ट्राइंगल में क्या है A है और हाइपोटेन्यूज क्या है C, तो इसको हम नाम क्या देंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर ले, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम क्या नाम देंगे कास थीटा, और अगर हम परपेंडिकुलर बाय बेस कंसिडर कर ले तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये टेंजेंट थीटा होगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा। अब इस वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, अगर इसको मैं हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर लिखूँ तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ये कोसिकन थीटा होगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा C बाई बी, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, तो फिर इसका हम नाम क्या रखेंगे सीकन थीटा।
और अगर हम बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कोटेंजेंट थीटा कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसको याद रखना है। और इसका एक आसान फार्मूला भी है कि सम, अगर मैं यहाँ पर ये क्या लिखूँ, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये भी जो है अपनी जगह पर आएगा। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये इसका फार्मूला भी है। अच्छा, इससे एक और छोटा सा रिज़ल्ट जो है वो निकालेंगे हम। मैं इस तरह करता हूँ कि साइन को मैं कास से डिवाइड करता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई क्या, कास थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ए बाई सी के, और ये जो है ये बी बाई सी के बराबर है। ये सी इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, ए बाई बी, और ए बाई बी यहाँ पर क्या है, टेंजेंट थीटा है। तो ये रिज़ल्ट भी याद रखना है कि साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा ये बराबर होगा किस चीज़ के, टेंजेंट थीटा के। और जब हम इसको उल्टा लेंगे, कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा पे, तो फिर ये हम क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, कोटेंजेंट थीटा होगा, कोटेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसको याद रखना ज़रूरी है। अब अगर इन रेशोज़ को हम यूनिट सर्कल से डिफाइन कर लें, यूनिट सर्कल से, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से हमने डिफाइन कर लिया, तो यूनिट सर्कल में यहाँ पर बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ कि ओ सर्कल जो है वो थोड़ा खूबसूरत बन जाए इस तरह। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y, ये हमारा x और ये क्या है, ये y। ये इस सर्कल का रेडियस है और ये रेडियस हमें इस सर्कल में क्या है, 1। अच्छा, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, तो ये तो ओरिजिन है और इसको हमने नाम दे दिया क्या, a। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, थीटा लेंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, रेडियस है। तो ये कौन सा लेंथ है हमारे पास, ये y है, और ये क्या है, x है। तो अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को जो है इस यूनिट सर्कल से डिफाइन करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो है साइन थीटा ये y/1 के बराबर होगा। y/1 का मतलब क्या है, y होगा। अच्छा, कास जो है x/1 के, तो ये हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, और टेंजेंट जो है y/x के बराबर होगा, तो ये y/x आ गया। अच्छा, अगर हम रिसिप्रोकल की बात करें तो कोसीकंड जो है, कोसीकंड ये या y हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो y इज़ रिसिप्रोकल ऑफ y। अगर हम y को 1 ओवर में लिखे रिसिप्रोकल ऑफ y, तो हमें क्या देगा, रिसिप्रोकल ऑफ y हमारे पास क्या होगा, कोसीकंड थीटा होगा। और रिसिप्रोकल ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या होगा, सीकंड होगा। और रिसिप्रोकल ऑफ x/y हमारे पास क्या होगा, कोटेंजेंट थीटा होगा। तो ये चीज़ें जो है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ये हम साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकंड, कोसीकंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अगर कोई हमें थीटा की वैल्यू डिफ़ाइन करे कि 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन 30 या साइन 60 या साइन 45 जो भी एंगल है हमारे पास, ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो इस चीज़ को ज़रा गौर से समझेंगे कि हमें किस तरह ये याद होंगे, और इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पर हम एक्सरसाइज जो है, एक एक्सरसाइज नहीं 2-3 एक्सरसाइज साल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल जो है ये बनाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा यूनिट सर्कल हो गया इस तरह, ये यूनिट सर्कल है। तो ये हमारे पास क्या है, ये x है और ये y है, और एंगल जो है वो मैंने 30 कंसिडर कर लिया। एंगल इस स्पेशल सर्कल में मैंने कितना कंसिडर कर लिया, और रेडियस तो हमें पता है कि 1 है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लेकिन इस केस में ये परपेंडिकुलर जो है
इस हाइपाटिन्यूज का या इस रेडियस का हाफ होगा। कितना होगा? हाफ होगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या? y1। ये हमारा क्या हो गया? y1। और y1 हमने कितना कंसिडर कर लिया? 1/2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने नाम दे दिया क्या? इस x1। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए? x1 कामा y1 आ गए। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। इससे पहले भी मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया था, लेकिन वो जर्नल पॉइंट था xy। अब x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं? x1 कामा y1। तो हमारे पास जो सर्कल इक्वेशन था वो इस तरह था कि x² + y² = 1। 1 क्यों है? क्योंकि हम कौन सी सर्कल की बात कर रहे हैं? यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। अब जो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया है इस सर्कल पर, ये तो इस सर्कल पर लाई करते हैं, तो ये पॉइंट इस सर्कल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये पॉइंट इसमें पुट कर सकते हैं। ये क्या बनेगा? x1² + y1² = 1 है। तो x1² अपनी जगह पर आएगा। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये हमने सपोज किया है यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर = 1। ये x1² प्लस ये क्या बनेगा? 1/4 = 1। x1² = 1 - 1/4। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 -1, तो ये हमें क्या देगा? 3/4। और स्क्वायर रूट के बाद x1 हमारे पास बराबर होगा किस चीज़ के? √3/2 के। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये हमारे पास नॉन हो गए। ये √3/2 और 1/2 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब हमारे पास ये x1 जो है, x1 ये भी नॉन हो गया। ये कितना आ गया? √3/2। तो अब यहाँ से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे, साइन और कास और टेंजेंट, और हम डिफाइन कर सकते हैं। थीटा कितना है हमारे पास? 30। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपार्टिन्यूस। अब परपेंडिकुलर कितना है? 1/2 है और हाइपार्टिन्यूस 1 है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कास 30 डिग्री बेस डिवाइड बाय हाइपार्टिन्यूस, तो ये कितना होगा? √3/2। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या? बेस। तो ये 1/2 और डिवाइड बाय √3/2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या गया? 1/√3। अच्छा, अब ये हमें पता है कि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है? टेंजेंट का और कोटेंजेंट है। तो कोटेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? √3। कास का रेसिप्रोकल याद रखो, कास का रेसिप्रोकल जो है वो सीकन थीटा है। तो सीकन 30 की वैल्यू इसको उलट कर लो, 2/√3। और इसका रेसिप्रोकल जो है कोसीकन थीटा है। कोसीकन 30 डिग्री जो है ये हमारे पास 2 के बराबर होगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 30 के लिए हमने मालूम कर लिए। ये वैल्यूज़ जो है ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा, अब एंगल जो है चेंज करते हैं। यहाँ पर एंगल लेते हैं 45। कितना एंगल कंसिडर करेंगे? 45। इसकी बात तो ख़त्म हो गई। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन जो है ये हम मिटाएंगे और एक दूसरा पॉइंट जो है वो कंसिडर करेंगे इस तरह। अच्छा, अब एंगल कितना लेंगे हम? 45 एंगल लेंगे। तो ये एंगल हमने 45 डिग्री जो है कंसिडर कर लिया, और ये तो हमें पता है कि ये कितना था? 1 था। अच्छा, अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ से। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये एंगल कितना है? 90, और ये एंगल कितना है? 45। तो ये भी 45 होगा। तो क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के एंगल के सम कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। तो अगर हमने इस साइड को नाम दे दिया क्या? y1, और इस साइड को नाम दे दिया क्या? x1,
तो इस सर्कल का इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और पॉइंट अब क्या है, x1 कामा y1 है। और यहाँ पर ये भी हमने डायग्राम से देख लिया कि x1 और y1 आपस में क्या है, बराबर है। तो ये पॉइंट हम इस सर्कल में पुट करेंगे तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। अब x1 और y1 आपस में बराबर है तो x1 स्क्वायर y1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, x1 1 हो गया। तो ये 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। x1 स्क्वायर रूट और 1/2 स्क्वायर रूट हो, तो x1 हमारे पास बराबर हो गया 1/√2 के। तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट 1/√2 और 1/√2, मतलब ये है कि y हमारे पास कितना आ गया, 1/√2, और ये x1 जो है x1 ये कितना आ गया, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2। अच्छा, तो अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। फिर यहाँ पर हम साइन काज और टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। अब एंगल कितना है, हमने कितना एंगल कंसिडर किया है, 45। तो साइन 45, कास 45, टेंजेंट 45, ठीक है, कोटेंजेंट 45 और सीकेंट 45 एंड कोसीकेंट 45 हो। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1/√2, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 1/√2, 1/√2, 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो कोटेंजेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सीकेंट 45 इसका रिसिप्रोकल निकालना है √2, और इसी तरह कोसीकेंट 45 डिग्री जो है ये भी हमारे पास कितना होगा, इसका रिसिप्रोकल √2। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 45 एंगल के लिए हमने मालूम कर लिए। अब ये जो डायग्राम है इसमें मैं थोड़ा सा फिर चेंजेस करूँगा। 60 के लिए जो है ये वैल्यूज हम निकालेंगे कि 60 के लिए किस तरह ये आएगा। तो 60 के लिए हम इस तरह करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब एंगल जो है यहाँ पर कंसिडर कर लिया, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ले लिया, और ये तो रेडियस है, ये 1 है, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब इस केस में इस तरह होगा कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये ए है, तो ये तो हमारा y1 है, क्या है ये, y1। तो अब ये वाला x1 जो है, x1 ये हमारे पास इस रेडियस का हाफ होगा। 30 के लिए हमने ये y1 रेडियस का क्या लिया था, हाफ लिया था। तो अब यहाँ पर फिर हम ये जो सारे कैलकुलेशन है ये करेंगे, ये मैं मिटाता हूँ यहाँ पर, और ये जो एंगल्स है ये भी मैं मिटाता हूँ, क्योंकि अब एंगल हमारे पास चेंज हो गया। कितना है एंगल हमारे पास, 60 डिग्री है। अच्छा, ये कैलकुलेशन भी हम दोबारा से करेंगे। पॉइंट फिर हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1 है। ये फिर हमने इस सर्कल में पुट कर लिया। अब यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 होल स्क्वायर आएगा प्लस y1 स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा, 1/4 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y1 स्क्वायर हमारे पास 1 - 1/4, और आफ्टर एलसीएम ये हमें क्या देगा, 3/4। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √3 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो y1 जो है, y1 ये हमारे पास कितना आ गया, √3 डिवाइड बाई 2। अब इस ट्राइंगल के भी सारे वैल्यूज़ जो है ये नॉन है। तो अब हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पर भी 60 डिग्री आएगा। अच्छा, अब साइन 60, कास 60, टेंजेंट 60 और कोटेंजेंट। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज √3 डिवाइड बाई 2,
बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 1/2। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस तो ये √3 डिवाइड बाई 2 और होल 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू हमारे पास आ गई कितना √3। कोटेंजेंट 60 इसका रिसिप्रोकल 1/√3। अच्छा, और सीकंड 60 इसका रिसिप्रोकल क्या आएगा 2 आएगा। और कोसीकंड 60 जो है कोसीकंड 60 डिग्री इसका रिसिप्रोकल निकालना है 2 डिवाइड बाई √3। तो ये कैलकुलेशन हमने किस लिए कौन से एंगल के लिए कर लिया 30, 45 और 60। अच्छा, ये जो है ये मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिखूँगा, ये आप लोग याद रखो कि इसकी वैल्यू जो है ये कौन सी होती है। यहाँ पर मैं सीकंड 90 डिग्री लिखूँगा और कोसीकंड 90 लिखूँगा। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 होगी। काज 90 0 के बराबर होगा। टेंजेंट 90 जो है ये अनडिफाइन है। कोटेंजेंट 90 हमारे पास 0 के बराबर होगा। सीकंड 90 जो है सीकंड ये अनडिफाइन होगा और ये फिर हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो ये 90 वाले जो एंगल्स है ये हो गए। अच्छा, कुछ और एंगल्स है ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आप लोग याद रखो। साइन 180 डिग्री और कास 180 डिग्री, टेंजेंट 180 डिग्री, कोटेंजेंट 180 डिग्री और सीकंड 180 डिग्री, कोसीकंड 180 डिग्री। तो साइन 180 0 के बराबर होता है, कास 180 -1 के बराबर होता है, टेंजेंट 180 0 के बराबर होता है, कोटेंजेंट 180 इन्फिनिटी होता है, सीकंड 180 -1 के बराबर होता है और ये अनडिफाइन होता है। इसके बाद हमारे पास 270 और 360 का हिसाब किताब जो है वो बचता है। टेंजेंट साइन 270 डिग्री, कास 270 डिग्री, टेंजेंट 270 डिग्री, कोटेंजेंट 270 डिग्री, सीकंड 270 डिग्री, कोसीकंड 270 डिग्री। साइन 270 -1 के बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है, ये अनडिफाइन होता है। ये जो है ये कोटेंजेंट ये 0 के बराबर होता है, ये जो है ये अनडिफाइन है और ये हमारे पास कितना है ये -1 है। अच्छा, ये भी याद रखो कि साइन 360 डिग्री, काज 360 डिग्री, टेंजेंट 360 डिग्री, टेंजेंट 360 डिग्री, कोटेंजेंट 360 डिग्री और सीकंड 360 डिग्री, कोसीकंड 360 डिग्री। सही है। इसका वैल्यू क्या है 0 है, ये 1 के बराबर है, ये 0 है, ये अनडिफाइन है, ये 1 है और ये अनडिफाइन है। तो ये सारे वैल्यूज़ जो है ये आप लोगों को याद होने चाहिए। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो फिर एक्सरसाइज इंशाल्लाह किसी और लोग दिन स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये इस चीज़ को ज़रा गौर से समझो। ये हमारे पास मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स है ये वाला। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q4। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर हमारे पास साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसीकंड, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है अदर, इसका साइन हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। यहाँ पर हम टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है कोटेंजेंट, ये हम पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो निगेटिव होगा। यहाँ पर हमारे पास काज और काज का रेसिप्रोकल क्या है सीकंड, ये पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर जो अदर है उसकी रेशो हम क्या लेंगे, इसका साइन हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो इसका एक फार्मूला भी है,
अगर आप लोग इसको याद करना चाहेंगे तो एड शुगर टू कॉफ़ी, एड शुगर टू कॉफ़ी, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप लोग इसको याद कर सकते हो। यहाँ से क्या आएगा, आल, यहाँ से साइन, यहाँ से टेंजेंट और यहाँ से कोटेंजेंट। और इसका एक फार्मूला ये भी है कि ASTC, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कोटेंजेंट पॉजिटिव। तो जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास ये साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा था, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। और इसको अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो यहाँ पर इस बिल्कुल क्लियर डायग्राम जो है इन्होंने बनाए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए।